महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय में अध्ययनरत सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों में हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, आपके सामने आज आपके पाठ्यक्रम में शामिल द्वितीय प्रश्न पत्र में पुस्तक नवरत्न कहानियों का संग्रह, जिसकी कहानी संख्या 4, जिसका शीर्षक है खेल और इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार की जानकारी, उसका परिचय हम सारांश बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। विद्यार्थियों, खेल कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार है और यहाँ हम जैनेन्द्र कुमार का एक संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बताना चाहेंगे। कहानी के परिचय करने से पहले जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905 में अलीगढ़ के कोडियागंज गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंदीलाल था। इनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी है। एक साहित्यिक विचारक के रूप में भी इनका स्थान मान्य है। इनके जन्म के 2 वर्ष पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता या मामा ने ही इनका पालन पोषण किया था। इनके मामा ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल की स्थापना की थी। वह जैनेन्द्र की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। उनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ। सन 1912 में उन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। प्राइवेट रूप से मैट्रिक परीक्षा में बैठने की तैयारी के लिए वे बिजनौर आ गए। 1919 में उन्होंने ये परीक्षा बिजनौर से न देकर पंजाब से उत्तीर्ण की। जैनेन्द्र की शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। 1921 में उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से दिल्ली आ गए। कुछ समय के लिए वे लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी रहे, परंतु अंत में उसे भी छोड़ दिया। सन 1921 से 23 के बीच जैनेन्द्र ने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली, परंतु सन 1923 में वे नागपुर चले गए और वहाँ राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 माह के बाद छूट गए। दिल्ली लौटने पर इन्होंने व्यापार से अपने को अलग कर लिया। जीविका की खोज में कलकत्ते भी गए, परंतु वहाँ से भी इन्हें निराश लौटना ही पड़ा। इसके बाद इन्होंने लेखन का कार्य शुरू किया। 24 दिसंबर 1988 को इनका निधन हो गया। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को सर्वथा नई दिशा की ओर मोड़ने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार को है। जैनेन्द्र की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश है। वे गांधीवादी दर्शन के रंग में रंगे और जैनेन्द्र की कहानी पृष्ठभूमि भी बहुत कुछ इसी दर्शन द्वारा निर्मित हुई है। प्रेमचंद ने कहानियों को अगर सामाजिक समस्याओं से जोड़ा, तो जैनेन्द्र ने कहानी को व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसकी भावनाओं, उसके जीवन की विषम परिस्थितियों से उत्पन्न व्यक्तिगत समस्याओं तथा उनके कारणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उनकी कहानियों की विषय वस्तु है। जैनेन्द्र अपने पात्रों की छोटी छोटी सामान्य सी घटनाओं को कहानी का रूप प्रदान करते हैं। ऊपर से देखने में संवेदनशील पात्रों के जीवन की ये घटनाएं भले ही अत्यंत साधारण सी लगे, पर जैनेन्द्र उन्हें नई दार्शनिक अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। सरल के आवरण में गंभीर बात कहने की प्रक्रिया में जैनेन्द्र ने शिल्प और शैली के अनेक नए प्रयोग किए। शिल्प के विविध रूप जैनेन्द्र की कहानियों में देखे जा सकते हैं, जैसे पत्रों के रूप में, आत्मकथा के रूप में, संवाद के रूप में, स्वगत कथन के रूप में, वार्ता, दृष्टांत, प्रतीक कथा जैसे पुराने रूपों का जैनेन्द्र ने नए ढंग से प्रयोग किया है। जैनेन्द्र के नए नए प्रयोगों के कारण कहानी विधा की शिल्पगत संभावनाओं का परिचय मिला, किंतु कहानी के पुराने शिल्प को तोड़कर नया शिल्प देने से भी अधिक महत्व जैनेन्द्र का इस बात में है कि उन्होंने कहानी को एक सहज, स्वाभाविक, पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी। अपने पात्रों के मनोविज्ञान, उनकी घरेलू बोलचाल, उनकी दैनंदिन समस्याएं, उनके दुख सुख को वे
ऐसे आयासहीन और आत्मीय ढंग से छोटे छोटे वाक्यों में गूंथ कर रख देते हैं कि पाठक कहानी का पाठक न रहकर उसका भोक्ता बन जाता है। उनकी संपूर्ण कहानियाँ जैनेंद्र की कहानियाँ शीर्षक से 10 भागों में संकलित है। उनकी प्रमुख कहानियों में कुछ कहानियों का नाम यहाँ ले सकते हैं। तत्सत, अपना पराया, पत्नी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, खेल, एक रात, अपना अपना भाग्य, वातायन, जाह्नवी, मास्टर साहब, परख, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पान वाला आदि इनकी उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो थी जैनेंद्र कुमार की संक्षिप्त जीवनी और उनका परिचय। अब आते हम उनकी कहानी खेल। जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित खेल कहानी, जिसका सारांश और परिचय यहाँ प्राप्त करते हैं। खेल कहानी जैनेंद्र कुमार की एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक हृदयस्पर्शी कहानी है। इसमें मनोहर और सुरबाला नामक 2 पात्र हैं। दोनों गंगा किनारे खेल रहे हैं। सुरबाला बालू को अपने पैर पर चढ़ाकर एक पहाड़ बना रही है। सुरबाला 7 वर्ष की है और मनोहर 9 वर्ष का है। वह अपने इस भाड़े में अपनी कल्पना के आधार पर सारी सुविधाओं की व्यवस्था करती जाती है और पूरी तन्मयता से उसे थपथपाती है। भाड़ का मतलब एक मिट्टी का घर, रेत का घर, बालू का घर। वह समझती है उसने एक अद्भुत चीज़ का निर्माण किया है। वह अपनी अलौकिक कृति मनोहर को दिखाना चाहती है कि मनोहर एक पैर की चोट से उसकी बनाई दुनिया को नष्ट कर देता है। सुरबाला बहुत नाराज हो जाती है इस घटना से। वह मनोहर से रूठ जाती है, पर मनोहर उसका रूठना सह नहीं सकता है। वह उसे मनाने का प्रयास करता है और वैसा ही भाड़ बनाने का प्रयास करता है। वह सब कुछ बनाता है जो सुरबाला बनाती जाती है। वह बीच बीच में मनोहर को निर्देश भी देती जाती है। जब भाड़ बनकर तैयार हो जाता है तो सुरबाला लात मारकर उसे फोड़ देती है और हंसकर नाचने लगती है। यह बच्चों की पवित्र, निर्मल और अवोध दुनिया है जिसमें किसी प्रकार का कलमश नहीं है। हर खेल में स्वर्गिक सुख की अनुभूति वे कर लेते हैं। परस्पर रूठना मनाना उनके स्वाभाविक क्रियाकलाप है। जैनेंद्र बड़ी कुशलता से बच्चों के भोले संसार के स्वर्गिक आनंद को इस कहानी में व्यक्त करता है। बच्चों के लिए जीवन भी एक खेल ही है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, यह एक बाल मनोविज्ञानी पर आधारित एक कहानी है जिसमें गंगा के निर्जन बालुका स्थल पर बालक मनोहर और बालिका सुरबाला प्रकृति गोद में क्रीड़ा करते हैं। बालिका सुरबाला गीली मिट्टी से भाड़ बनाती है, वह कुटी बनाती है, घर बनाती है। 7 वर्ष की बालिका 9 वर्ष के बालक को झगड़ालू मानती है। मनोहर पानी से खेलता है। सुरबाला के हृदय में मनोहर के प्रति दंगा की आशंका भी है, साथ ही दया और सहानुभूति भी है। वह सोचती है भाड़ का ऊपरी भाग गर्म होगा तो मनोहर उस पर रहेगा कैसे आदि वो मन में कल्पना करती है। मनोहर चपलता बस एक लात में भाड़ को फोड़ देता है। सुरबाला रूठ जाती है। मनोहर बनाने का प्रयास करता है। सुरबाला शर्त रखती है कि भाड़ बनाकर तो कुटी हो या घर आदि सब कुछ पहले जैसा ही हो। मनोहर भाड़ बना देता है। गंगा जल से अभिषेक की तैयारी होती है, तभी सुरबाला लात मारकर भाड़ को फोड़ देती है। अट्ठास गूंज उठता है। बच्चों को इस खेल से प्रकृति भी आनंद मग्न हो जाती है और गंगा भी हर्षोल्लास का दिग्दर्शन करती है। तो ये थी विद्यार्थियों जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित कहानी खेल का संक्षिप्त परिचय एवं सारांश। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।